दोस्तों, सोशल मीडिया ब्लॉगिंग कोर्स के पार्ट 15 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गूगल एडसेंस के लिए ब्लॉग को अप्लाई कैसे किया जाता है और अप्लाई करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं गूगल एडसेंस का अप्रूवल उनको नहीं मिलता है, उसके लिए बहुत ट्राई करते हैं लेकिन फिर भी नहीं मिलता है क्योंकि वो बेसिक चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा ए से लेके जेड तक गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे लिया जाता है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए आपको जाननी जरूरी है, आपके ब्लॉग के ऊपर 3-4 पेजेस होने चाहिए। मैं आपको बताता हूं कौन कौन से पेजेस हैं। जैसे कि सबसे पहला पेज है अबाउट अस पेज, जैसे हमने अपने ब्लॉग पे डाला हुआ है। आपको यह बताना है, आप यहां से पढ़ भी सकते हो स्टॉक वाले पर जाके अबाउट अस पेज, कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है। हमने यहाँ पे बताया है कि भाई इस ब्लॉग पे हम क्या क्या डालने वाले हैं। हमने अपने बारे में बताया कि भाई मैं कौन हूं, मैंने क्यों ये ब्लॉग स्टार्ट किया, क्या मेरी क्वालिफिकेशन है, वो सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो अबाउट अस पेज ऐड करने के लिए आपको पेजेस में आना है, ऑल पेजेस में आ जाना है अपने ब्लॉग के ऊपर। यहाँ पे पहले से प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज होगा, ठीक है, हम इसे ट्रैश में डाल देंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐड न्यू पेज के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे अबाउट हमें लिखना है और यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है अपने बारे में, ठीक है, अपने ब्लॉग के बारे में, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिख देनी है। लिखने के बाद जस्ट आपको उसे पब्लिश कर देना है, ठीक है, इतना काम हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज होता है वो होता है यहाँ पर कॉन्टैक्ट का पेज। जैसे ही आप कॉन्टैक्ट के पेज पे आते हैं तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है थोड़ा सा कि अगर आपको हमारे ब्लॉग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या फिर कुछ भी आप जानना चाहते हो या फिर किसी भी तरह की आपकी कोई शिकायत है तो आप हमसे इस फॉर्म के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको ऐड करने के लिए हम यहाँ पे बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद ऐड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट लिख सकते हो, कॉन्टैक्ट अस लिख सकते हो। तो जैसे हमने 1-2 लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है आप भी लिख देना अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म लगाना है। लिखने के बाद फॉर्म कैसे लगेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक साइड में हम अपना ब्लॉग खोल लेते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद वर्डप्रेस के हम यहाँ पे वेट करेंगे और वेट करने के बाद यहाँ पे हमने एक प्लगइन इंस्टॉल करी थी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के नाम से, उसी की मदद से हम फॉर्म लगाएंगे। हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म्स पे आ जाएंगे और जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं यहाँ पे हमें शॉर्ट कोड मिलेगा, इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने लिखा होगा सब कुछ जो भी लिखना है। उसके बाद हम यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से मैं काट देता हूँ, आप इसी तरीके से लिख लेना। और प्लस के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा शॉर्ट कोड का, नहीं मिलता है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपको इस शॉर्ट कोड को लगा देना है, पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद जब आप अपने ब्लॉग पे आओगे पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हो गया। इसके बाद 2-3 पेजेस और होते हैं, डिस्क्लेमर वगैरह आप चाहो तो डाल सकते हो, वैसे उनकी नीड नहीं है, ठीक है। अगर वो डालना चाहते हो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे डिस्क्लेमर अबाउट अस टर्म्स एंड कंडीशन पेज बनाते हैं। मेनली आज के टाइम के हिसाब से 2 ही सफिशियंट हैं। अब हम बैक करते हैं, इनको अपने ब्लॉग पे दिखाना कहाँ पे है वो मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, हम इनको यहाँ पे दिखाएंगे नीचे। उसके लिए हम अपीयरेंस में आएंगे, मेन्यूज़ पे आ जाएंगे। मेन्यूज़ पे आने के बाद क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं पेजेस नाम दे दूंगा, इसको क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर दूंगा। करने के बाद व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, हमारे ये दोनों पेजेस यहाँ आ जाएंगे। ऐड टू मेन्यू करके इनको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे अपीयरेंस के अंदर, वेजेट्स के अंदर, और वेजेट्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे फुटर बार होगा। हम इसमें यहाँ से नेविगेशन मेन्यू को फुटर बार में ले आएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे पेजेस को, सेव पे क्लिक करके डन कर देंगे। इतना करने के बाद जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ ये दोनों पेजेस हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये 2 पेजेस आपके ब्लॉग पे होने चाहिए। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जो भी आर्टिकल लिखोगे वो आपको खुद से लिखने हैं, ठीक है। और वो आर्टिकल क्वालिटी आर्टिकल होने चाहिए। क्वालिटी आर्टिकल का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी टॉपिक पे आर्टिकल लिख रहे हो वो जिस भी चीज़ से रिलेटेड है, अगर एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है लोगों को मजा आना चाहिए, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है तो लोगों को वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्लॉग पर मिलनी चाहिए आपकी उस पोस्ट में, उसको क्वालिटी आर्टिकल बोला जाता है। कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करनी, ठीक है, एआई से नहीं लिखवाना। अगर एआई से लिखवा रहे हो तो क्वालिटी आर्टिकल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि साफ पता लगे जस्ट हमने एक ब्लॉग पोस्ट लिख दी, उसका कोई मतलब नहीं है। उस ब्लॉग पोस्ट का मतलब होना चाहिए, डिटेल्ड होनी चाहिए, जिस टॉपिक से रिलेटेड है वो उसमें क्लियर होना चाहिए। इस तरह के आर्टिकल आपको लिखना है, हो जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज, आप जब भी गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे आपके ब्लॉग पे कम से कम 30 पोस्ट हो, कम से कम 30 आर्टिकल होने चाहिए, ठीक है। चौथी चीज, जब आप अप्लाई करोगे आपका ब्लॉग कम से कम 1 महीना पुराना हो, ठीक है। 1 महीना मतलब कि आपको ब्लॉग
पे काम करते हुए 1 मंथ हो गया हो, तब आपको गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। इतना काम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान क्या रखनी है, जो भी आप ब्लॉग इमेजेस यूज़ करोगे अपने ब्लॉग के अंदर, अपनी ब्लॉग पोस्ट में, वो आपको खुद से बनानी है। जैसे मैंने आपको बताया कैनवा में इमेजेस को कैसे बनाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया था। आपको खुद से इमेजेस बनानी है, ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आपको गूगल में लिखना है एडसेंस। आपके सामने एडसेंस की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे आपको साइन अप के बटन पे क्लिक करना है, अपनी ईमेल आईडी से साइन अप कर लेना है। मैंने ऑलरेडी गूगल एडसेंस पे अकाउंट बनाया हुआ, और एक इंसान के नाम पे सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना अलाउड है। अगर गलती से आपने 2 बना लिए तो आपको दिक्कत होगी यहाँ पे, ठीक है। पहली बात तो बनते ही नहीं है, एक इंसान के नाम पे एक ही अकाउंट बनता है, तो मैं अपना दूसरा तो क्रिएट नहीं कर सकता। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करोगे, आपसे बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, वो आप भर देना। भरने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके का पेज आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा पेमेंट्स। जब आप एंटर इन्फॉर्मेशन करोगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट वगैरह अपनी भरनी पड़ेगी, ठीक है। अकाउंट टाइप में इंडिविजुअली रखना है, और जो आपका नेम होगा, ठीक है, नेम आपको यहाँ पे वो वाला डालना है जो आपका बैंक अकाउंट में हो, ठीक है। और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, नहीं आपको दिक्कत आएगी आगे, जो भी आप नेम डालोगे आपको अपना लास्ट नेम जरूर डालना है। जैसे मेरा नाम राहुल है, लेकिन मेरा पूरा नाम राहुल उपमन्यु है, तो मैं यहाँ पे राहुल उपमन्यु डालूंगा। यही मेरा बैंक अकाउंट में होना चाहिए। अगर आप सिंगल नेम डालते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन नहीं होगी। हमारे एक सब्सक्राइबर की यूट्यूब का उनका एडसेंस था, वो सारा बंद हो गया। किस वजह से? कि उनकी वेरिफिकेशन नहीं हुई, उन्होंने सिंगल नेम डाल दिया था। उनसे डॉक्यूमेंट मांगे, उसमें भी सिंगल नेम था। तो यूट्यूब बोलता है आपका लास्ट नेम जरूर होना चाहिए। आपको नाम डालना है, पूरा एड्रेस अपना डालना है, स्टेट, पिन कोड वगैरह सब कुछ अपना डाल देना है, जो कि ओरिजिनल हो, ठीक है। आपके पास जब पिन आएगा एडसेंस की तरफ से, तो वो आपका इसी एड्रेस पे आएगा। इसको सबमिट कर देना है, ये आपकी अप्रूव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एड्स पे जब जाओगे, एक्सप्लोर करोगे, यहाँ से आपको इसको ऑन कर देना है, ऑटो एड्स को ऑन कर देना है, ठीक है, और अप्लाई टू साइट कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। आपको साइट ऐड करनी है, तो यहाँ पे मैं साइट आपको ऐड करके दिखाता हूँ। मैं अभी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज हमारे ब्लॉग पे ना इतने आर्टिकल हैं, ना हमने अभी उसको प्रॉपरली बनाया है। जस्ट आपको कोर्स के लिए चीज़ें सिखाई है। तो मैंने यहाँ पे ब्लॉग का नाम डाला rahulupmanyu.in, सेव पे क्लिक किया, और यहाँ पे कुछ ही सेकेंड्स में इस तरह की प्रोसेसिंग होगी। अब आपको क्या करना है, ये वाले कोड को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अपने ब्लॉग पे जाना है, और यहाँ पे आपको पहले आना है प्लगिंग्स पे, और ऐड न्यू प्लगिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आना है ऐड इंसर्टर, ठीक है, ऐड इंसर्टर, ये प्लगिंग को सर्च करना है, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे वेट करते हैं, ऐड इंसर्टर नाम की प्लगिंग आ जाएगी। आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए वेट करना है, और वेट करने के बाद आपको इसे एक्टिवेट करना है, ठीक है। यहाँ पे हम इसे एक्टिवेट कर देंगे, और जैसे ही एक्टिवेट करेंगे ये प्लगिंग हमारी एक्टिवेट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और यहाँ पे हमें सारे ऑप्शंस आपको बताऊंगा कैसे काम करना है इस प्लगिंग के साथ। ये हमारी एक्टिवेट हो गई। उसके बाद हमें इस प्लगिंग में जाना है, जो कि हमें सेटिंग्स में मिलेगी मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ पे देखो आ चुकी है ऐड इंसर्टर, मैं इसको ओपन कर लूँगा। यहाँ पे अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसे आपको काम करना है। तो यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग्स के ऊपर। सेटिंग्स के ऊपर आने के बाद यहाँ पे हेडर पे आना है, और यहाँ पे आपको वो कोड पेस्ट कर देना है जो हमने एडसेंस से कॉपी किया था, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर देंगे, ये हमारी सेव हो जाएगी। इसके बाद हम वापस से एडसेंस पे आएंगे, हम add.txt इसको भी कॉपी कर लेते हैं, और वापस से मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम वापस आएंगे, यहाँ पे add.txt का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन खुल जाएगा, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसे सेव कर दूंगा। जैसे ही हम सेव सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, हमारा जो add.txt है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे साइट्स पे आना है, आई हैव प्लेस कोड पे क्लिक करके वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे आपका सक्सेसफुल लिखा हुआ जाएगा, और आपकी साइट एडसेंस के लिए अप्लाई हो जाएगी। इतना आसान है एडसेंस के लिए अप्लाई करना। इसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। यहाँ पे एड्स का ऑप्शन आता है, ठीक है, एड्स का ऑप्शन आता है। यहाँ पे बाय एड यूनिट आपको क्या करना है, डिस्प्ले एड पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे इसको रिस्पॉन्सिव ही रहने देना है, नाम दे देना है। मैं इसको दे देता हूँ डिस्प्ले, और कुछ भी नाम दे सकते हो। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करना है, यहाँ पे कोड आ जाएगा, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक के बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे पोस्ट ही रहने देना। इंसर्शन कहाँ पे करना चाहते हो, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं आफ्टर पैराग्राफ,
ठीक है, आफ्टर पैराग्राफ 1, और यहाँ पे उस कोड को पेस्ट कर देंगे और इसको हम सेव कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे ब्लॉग में फर्स्ट पैराग्राफ के बाद यहाँ पे ऐड दिखने लग जाएगी। तो जहाँ जहाँ आप दिखाना चाहते हो उनकी सेटिंग कर सकते हो, जैसे कि आफ्टर पैराग्राफ, ठीक है, और यहाँ पे बिटवीन पोस्ट करोगे तो पोस्ट के बीच में दिखने लग जाएगी। तो इस तरीके से आप एड्स को शो कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे ऐड दिखाना चाहते हो, जैसे कि हमारा ब्लॉग है, यहाँ साइड में ऐड दिखाना चाहते हो, इसके लिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए डिस्प्ले ऐड में जाओगे और यहाँ पे आप एक सेकेंड हॉरिजॉन्टल वर्ट ये वाली कर लोगे, ठीक है। इसको नाम दो, कोड लो, और इसको कहाँ पे लगा सकते हो आप, यहाँ पे आओगे आप इसके अंदर अपीयरेंस में और यहाँ पे वेजेट्स में, तो राइट साइड बार में यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे कस्टम HTML में आओगे, उसके कोड को पेस्ट करोगे, सेव कर दोगे तो राइट साइड में लग जाएगी। इस तरीके से एड्स को लगा सकते हो। तो ये तो रही सेटअप की बात। अब बात आती है भाई कि इस चीज़ को करना कैसे है। देखो, जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे आपको दिक्कतें आएंगी। सबसे पहली दिक्कत आएगी, आपके पास मैसेज आएगा लो वैल्यू कंटेंट का। अगर आपको लो वैल्यू कंटेंट का मेल आता है एडसेंस की तरफ से, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ और आर्टिकल्स लिखने हैं और उसके 15-20 दिन बाद, नॉर्मली आप 15 दिन लगा के चलो, दोबारा अप्लाई करना है। अप्लाई इसी तरीके से होगा, आपको यहाँ पे ये नहीं करना होगा कि दोबारा से सारे चीज़ें कॉपी पेस्ट करनी है, मतलब कोड वगैरह। जस्ट वहाँ पे रिव्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, रिव्यू अगेन का, उसको आपको सेंड कर देना है, वो रिव्यू में चला जाएगा। ठीक है, इतना आसान प्रोसेस होता है। तो जब भी आपका वो होता है एडसेंस के लिए, आपको मैसेज आता है लो वैल्यू का, अच्छे से लिखो और उसके बाद 15 दिन बाद दोबारा अप्लाई कर दो। कभी भी ऐसे मत करना कि आज आपका एडसेंस से आपको मैसेज आया कि भाई आपको अकाउंट नहीं मिला और आप उसी दिन कर देते हो, ऐसा मत करना। और जब भी एडसेंस के लिए अप्लाई करते हो, ऐसा मत सोचना जब तक एड्स नहीं मिलेंगी मैं नहीं लिखूंगा। डेली का आपको कंटेंट लिखना है, जैसे आप लिखते आ रहे थे वैसे ही लिखना है। ये मत सोचना कि भाई जब तक नहीं मिल रहा मैं नहीं अप्लाई करूंगा, ठीक है। बाकी और भी कोई दिक्कत होती है तो मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं एडसेंस अप्रूवल के ऊपर, आप सर्च कर सकते हो गूगल एडसेंस अप्रूवल कैसे लें, राहुल उपमन्यु लिखकर यूट्यूब पे आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहो, सीखते रहो, आप सभी के सपने जरूर पूरे होंगे। बाय बाय।